हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं मोनू कुमार मीना, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी राजनांदगांव। आज की इस वीडियो में जो है नीट 2025 की सभी स्टेट की जो है वो कट ऑफ बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है सारे स्टेट जो है यहां पर कवर किए हैं। सभी स्टेट की जो है आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। कैटेगरी वाइज डिटेल में कट ऑफ बताऊंगा कि कौन से स्टेट की क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी रैंक और कितने मार्क्स पर जो है इस बार गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट होने वाला है। और यहाँ एनटीकेट डाटा है, इससे भी कंपेयर करके जो है यहाँ पर देखेंगे कि इस साल जो है किस स्टेट में कंपटीशन बढ़ा है, किस स्टेट में कंपटीशन कम हुआ है, किस स्टेट में कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है और किस स्टेट में जो है पिछले साल से कट ऑफ कम रहेगी। तो सब कुछ जो है वो डिटेल में बताने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनटीए ने ये डाटा पब्लिश किया है, इसको यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं कि 2024 में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई थे और 2025 में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, कौन से स्टेट में यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है और कौन से स्टेट में कंपटीशन कम हुआ है। अगर मैं आसाम स्टेट की बात करूँ, यहाँ पर पिछले साल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, यहाँ पर 21,000, और इस बार बात करूँ तो यहाँ पर 19,000, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट कम हुए हैं, यहाँ पर कंपटीशन जो है वो कम हुआ है। उसी प्रकार से अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर 74,000 पिछले साल क्वालिफाई हुआ था और इस बार स्टूडेंट हुए 80,000, यानी कि यहाँ पर तो कंपटीशन बढ़ा है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कट ऑफ जो है या तो पिछले साल की जो कट ऑफ है उसी के अराउंड रहेगी या स्लाइटली कट ऑफ जो है इंक्रीज यहाँ पर हो सकती है। अगर हम दिल्ली स्टेट की बात करें तो 46,000 यहाँ पर पिछले साल स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे और इस बार बात करें तो यहाँ पर जो है 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई। यहाँ पर भी जो कंपटीशन है वो कम हुआ है। उसी प्रकार हरियाणा की बात करें तो 34,000 पिछले साल क्वालिफाई हुए थे, इस बार बात करें तो 35, यानी कि सेम पिछले साल जैसा ही है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कर्नाटका स्टेट की अगर हम बात करें तो 88,000 पिछले साल क्वालिफाई हुए थे और इस बार 83, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन कम हुआ है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ कम रहने की पॉसिबिलिटी है। पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। राजस्थान में भी सेम है, तो पिछले साल की जो कट ऑफ गई है उसके अराउंड आपकी रैंक यहाँ पर इन स्टेट में आ रही है, तो आपको आराम से सीट जो है इस बार अलॉट हो जाएगी। वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात करें तो 63,000 यहाँ पर जो है पिछले साल क्वालिफाई हुए थे, इस बार 59, यहाँ पर भी जो कंपटीशन है वो कम हुआ है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो डाउन रह सकती है। अब एक एक स्टेट की जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आसाम स्टेट की कट ऑफ जो है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप कमेंट में जो है अपना स्टेट, कैटेगरी और रैंक जो है वो जरूर से बताना कि आपकी रैंक कितनी है और आपकी कैटेगरी कौन सी है, और स्टेट भी जो है वो जरूर से बताना। तो यहाँ पर आसाम स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कंपटीशन कम हुआ, तो कट ऑफ यहाँ पर कम ही रहेगी, ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की 2024 की अगर क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो यहाँ पर है 66,492, और मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर 610। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 69,495 और 607 यहाँ पर मार्क्स, और ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 1,89,697 ये क्लोजिंग रैंक थी ओबीसी की, और यहाँ पर मार्क्स की बात करूं तो 511 मार्क्स। एससी कैटेगरी की यहाँ पर मैं बात करूं तो 1,93,493 ये क्लोजिंग रैंक थी, मार्क्स की बात करूं तो 508 मार्क्स। और एसटीपी की यहाँ पर बात करूं तो 2,77,027 ये क्लोजिंग रैंक, और मार्क्स की बात करूं तो 453 ये मार्क्स थे। और एसटीएच की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो आप 4,34,185 ये क्लोजिंग रैंक थी, और मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो 371 मार्क्स थे। ठीक है, तो ये तो थी नीट 2024 की कट ऑफ। तो इस बार यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा भी नहीं है, तो जो ये रैंक है, ये रैंक और मार्क्स है, तो यहाँ पर जो है ये पिछले साल के मार्क्स और रैंक है। तो इस साल के अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में जिसकी भी रैंक 67 से लेकर 68,000 तक है उसको इस बार जो है यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगी, एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट जो है उसको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 70 से 71,000, ओबीसी की बात करूँ तो 1,90,000 से 1,92,000 तक, और एससी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये मैं रैंक बता रहा हूँ, आप रैंक देख लेना, मार्क्स आप जो है देख लेना मार्क्स कितने हैं, तो आप यहाँ पर मैं केवल जो है वो रैंक बता रहा हूँ। तो एससी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 लाख से लेकर यहाँ पर 2,10,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। एसटीपी की यहाँ पर बात करूँ तो 2,80,000 से लेकर जो है वो 2,90,000 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। एसटीएच की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 4,40,000 से लेकर 4,50,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है इसके अराउंड, तो आपको जो है अपने स्टेट से जो है आपको गवर्नमेंट जो सीट है एमबीबीएस की वो आपको अलॉट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 की वो भी बता दी है, और 2024 की जो कट ऑफ क्या रही थी वो भी यहाँ पर मैंने बता दी है। तो आप अगर आसाम स्टेट से हो तो आप कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी कितनी रैंक है और कौन सी कैटेगरी है, तो कमेंट करके जो है जरूर से बताना। अब नेक्स्ट
स्टेट के बारे में बात करते हैं, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है इस बार क्वालिफाई हुए थे और पिछले साल जो है कितने स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 43,000 पिछले साल यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। इस बार बात करें तो यहाँ पर जो है 36 ही क्वालिफाई हुए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो कितने कम स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर कंपटीशन कम हुआ है। तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है पिछले साल के कंपेयर में कम रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पर ओपन कैटेगरी की नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो 69,838 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो 606 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर बात करूं तो 68,858 ये क्लोजिंग रैंक और मार्क्स की यहाँ पर बात करूं तो 606 मार्क्स। और बीसीए कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 98,495 ये क्लोजिंग रैंक और मार्क्स यहाँ पर बात करूं तो 581 यहाँ पर ये मार्क्स थे। बीसीबी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,06,106 ये क्लोजिंग रैंक थी और यहाँ पर मार्क्स की बात करूं तो 575 मार्क्स। और बीसीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 1,51,220 ये क्लोजिंग रैंक और मार्क्स की बात करूं तो 539 मार्क्स। और बीसीडी कैटेगरी की बात करूं तो 1,12,772 ये क्लोजिंग रैंक थी और मार्क्स की बात करूं तो 570 मार्क्स। और एससी की यहाँ पर मैं बात करूं तो 1,71,250 ये क्लोजिंग रैंक और यहाँ पर मार्क्स की बात करूं तो 524 मार्क्स। और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर बात करूं तो 2,23,507 ये क्लोजिंग रैंक थे और मार्क्स की बात करूं तो 487 मार्क्स थे। ये है 2024 की कट ऑफ। तो इस बार यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा भी नहीं है तो कट ऑफ यहाँ पर कम ही रहेगी। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं 2025 की तो 71 से 72,000 आपकी रैंक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से 72,000 आपकी रैंक होना चाहिए। बीसी एक कैटेगरी की बात करूं तो 99,000 से जो है 1,02,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। बीसीबी की बात करूं तो 1,07,000 से लेकर जो है 1,08,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। बीसीसी की बात करूं तो 1,06,000 से लेकर 1,07,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। बीसीडी की बात करूं तो 1,16,000 से लेकर 1,18,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पर आपको जो सीट है अपने स्टेट से वो आपको मिल जाएगी। एसटी की यहाँ पर बात करूं तो 2,25,000 से लेकर 2,30,000 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी अपने स्टेट से। तो यहाँ पर ये मैंने आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है वो भी बता दी है 2024 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी यहाँ पर मैंने बता दी है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो आप कमेंट करके जरूर से बताना कि आपकी कितनी मार्क्स है और कितनी रैंक है और कौन सी कैटेगरी आपकी है। अब नेक्स्ट स्टेट के बारे में हम यहाँ पर जो है अब बात करते हैं यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार की। तो देखो यहाँ पर जो कट ऑफ है ना काफी कम जाती है। जैसे कि अगर मैं नीट 2024 की यहाँ पर क्लोजिंग रैंक की बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3,90,399 ये क्लोजिंग रैंक थी और मार्क्स यहाँ पर बात देख सकते हो आप 392 मार्क्स यहाँ पर थे। उसी प्रकार यहाँ पर सीआईटी फर्स्ट ये कैटेगरी है, इसके यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी क्लोजिंग रैंक है और मार्क्स है सिर्फ जो है 146। और जो है यहाँ पर सीआईटी सेकंड इसकी यहाँ पर क्लोजिंग रैंक देख सकते हो 1,96,498 और मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो 506। उसके बाद जो है यहाँ पर सीआईटी थर्ड ए कैटेगरी है, इसकी यहाँ पर आप क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो 342। उसके बाद यहाँ पर सीआईटी बी और सीआईटी थर्ड ए बी इसकी भी यहाँ पर क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो आप 347 ये मार्क्स है। और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इतनी रैंक आपकी आ रही है तो इस बार जो है आपको अपने स्टेट के थ्रू जो है एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी आपके कितने नंबर है, कितनी रैंक है और कौन सा स्टेट है आप कमेंट करके जरूर से बता देना। अब नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है बिहार स्टेट के बारे में बात करते हैं कि बिहार की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। भैया यहाँ की जो कट ऑफ है वो भी ऑल इंडिया से जो है वो ज़्यादा ही रहती है। अगर इस बार की हम बात करें कि यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार की अगर बात करें तो पिछले साल जो है 74,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे और इस बार जो है यहाँ पर जो है 80,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है तो यहाँ की जो कट ऑफ है ना वो कम तो नहीं जाएगी। जो पिछले साल की कट ऑफ है उसी के राउंड जो है कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है ज़्यादा थोड़ी बहुत जो है स्लाइटली इंक्रीज भी हो जाए। तो अगर यहाँ पर हम नीट 2024 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग रहेंगे 25,597, ईडब्ल्यूएस की 27,695, बीसी कैटेगरी की 26,206, ईबीसी कैटेगरी की 26,461, एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,48,444, एसटी की बात करें तो 1,49,392 और यहाँ पर यह मार्क्स आप देख सकते हो। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर तो अगर आपकी 26 से 27,000 है जनरल कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर सीट जो है मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी जो है 28,000 तक रैंक होना चाहिए और बीसी कैटेगरी में बात करें तो 27,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 27,500 जो है यहाँ पर आपकी रैंक होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,55,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। एसटी की बात करें तो 1,60,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको अपने बिहार स्टेट के थ्रू जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है वो मिल जाएगी। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी कैटेगरी कितनी रैंक और कितने मार्क्स आपके नीट 2025 में आए हैं।
अब नेक्स्ट स्टेट की मैंने बात करते हैं छत्तीसगढ़। भैया ये जो है लो कट ऑफ स्टेट है। यहाँ की जो कट ऑफ है वो AIQ से जो है वो कमी रहती है। तो अगर यहाँ की कट ऑफ हम बात करें नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी की, तो वो थी 82,821। EWS कैटेगरी की बात करें तो 1,44,721। OBC की बात करें तो 87,154। SC कैटेगरी की बात करें तो 2,31,190। और ST कैटेगरी की बात करें तो 4,68,006। यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ नीट 2025 की, तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी की 83 से 84,000 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाएगी अपने स्टेट के थ्रू। EWS की 1,45,000 से लेकर 1,50,000। और OBC की बात करें 89,000 से 90,000। और SC कैटेगरी बात करें 2,35,000 से लेकर 2,40,000। और ST की बात करें तो 4,70,000 से लेकर 4,90,000 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कैटेगरी, रैंक और मार्क्स कितने हैं नीट 2025 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट। अब यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली की। तो यहाँ की जो कट ऑफ है ना वो भी AIQ से काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है। तो कुछ ऐसे स्टेट होती है जिनकी कट ऑफ जो है AIQ से हाई रहती है, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया। तो इनकी कट ऑफ क्या है, AIQ से हाई रहती है। अगर इस बार की हम यहाँ पर जो है डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें, NT के डाटा के अकॉर्डिंग कि इस बार दिल्ली में कंपटीशन बढ़ा है या कम हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछली बार जो है 46,000 यहाँ पर जो है स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। इस बार जो है 40,000 ही स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो है वो कम हुए, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा तो नहीं जाएगी। तो पिछले साल की जो भी रैंक, क्लोजिंग रैंक रही है उससे कम ही कट ऑफ यहाँ पर जो है इस बार जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक की जनरल कैटेगरी की, तो वो है 7,512। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 680 मार्क्स यहाँ पर थे। और EWS कैटेगरी की यहाँ पर बात करूँ तो 21,356 यहाँ पर एक क्लोजिंग रैंक। OBC की बात करें तो 16,611। SC की बात करें तो 1,09,000। और यहाँ पर ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 2,01,645 ये क्लोजिंग रैंक थे। और यहाँ पर ये मार्क्स आप देख सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर यहाँ पर बात करें 2025 की, तो जनरल कैटेगरी में आपके अगर 8,000 तक रैंक है तो आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉट हो जाएगी। और EWS में आपकी जो है रैंक होना चाहिए 22,000 के समथिंग। और यहाँ पर OBC में आपकी रैंक होना चाहिए 7,000 से लेकर 7,500 तक। और यहाँ पर SC कैटेगरी की बात करें तो 1,20,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। ST की बात करें तो 2,20,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी रैंक आपकी है तो आपको यहाँ पर जो है सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी, गवर्नमेंट सीट। बाकी आप जो है कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपके जो है कितने नंबर, कौन सा स्टेट और कौन सी कैटेगरी और कितनी रैंक है। अब बात करते हैं यहाँ पर गोवा स्टेट की। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो कमी रहती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी के नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 81,135। और EWS की बात करूँ तो 1,88,435। OBC की बात करो तो 2,52,296। और SC की यहाँ पर आप देख सकते हो 2,80,000। और ST की यहाँ पर हम बात करें तो 3,34,946 ये क्लोजिंग रैंक थी। और यहाँ पर मार्क्स भी आप देख सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि इस साल यहाँ की कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है, उससे पहले यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कंपटीशन जो है वो कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है। तो अगर हम गोवा की बात करें यहाँ पर, तो देखो पिछले साल जो है यहाँ पर कितने स्टूडेंट 2,589 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। अगर इस बार बात करें तो भी यहाँ पर जो है लगभग सेम ही है, कम ही हुए हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कम नहीं हुए, बट यहाँ पर कम ही हुए हैं। तो कंपटीशन तो यहाँ पर नहीं बढ़ा है, कम ही हुआ है। तो यहाँ की कट ऑफ है वो भी जो है वो कम रहने वाले पिछले साल के अगर कंपेयर करें तो अगर जनरल कैटेगरी की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो 82 से लेकर 85,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। EWS की बात करूँ तो 1,90,000 से लेकर जो है वो 2 लाख तक आपकी रैंक होना चाहिए। OBC की बात करो 2,60,000 से जो है वो 2,80,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। और SC की बात करें तो 2,90,000 से लेकर 3 लाख तक आपकी रैंक होना चाहिए। और ST की यहाँ पर बात करें तो 3,40,000 से लेकर जो है 3,50,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी रैंक है तो आपको जो है अपने स्टेट के थ्रू यहाँ पर MBBS गवर्नमेंट सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर गुजरात स्टेट की कि गुजरात की क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले जो जेमस कॉलेज है जिनकी फीस थोड़ी हाई रहती है, इसकी वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है। तो इनकी अगर यहाँ पर हम बात करें नीट 2024 की अगर क्लोजिंग रैंक की जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 68,543। और EWS की बात करूँ तो 7,103। और SC कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ 1,40,686। और SE की कैटेगरी की बात करूँ तो 73,686। और ST की बात करूँ यहाँ पर 4,62,594 ये है यहाँ पर क्लोजिंग रैंक नीट 2024 की। और यहाँ पर मार्क्स आप दे सकते हो। नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इन कॉलेज की, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक जो है 70 से 72,000 है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगी। और 72 से 75 जो है EWS में होना चाहिए।
और 1,50,000 से लेकर 1,60,000 आपके SC कैटेगरी में होना चाहिए। और SE कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 78 से 80,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और ST की बात करें तो यहाँ पर 1,70,000 से लेकर 1,90,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको जो है यहाँ पर अपने स्टेट के थ्रू जो है आपको जेमर्स कॉलेज जो है वो आपको अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं गुजरात स्टेट की जो नॉर्मल फीस वाले कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उनके बारे में बात करें तो इनकी जो है कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। तो यहाँ पर अगर नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक की बात करें जनरल कैटेगरी की तो 27,856, और AWS की बात करें तो 30,859, और SE की बात करें तो 38,396, और SC कैटेगरी की बात करें तो 85,623, और ST की बात करें तो 3,24,727। ये है यहाँ की क्लोजिंग रैंक। और ये मार्क्स देख सकते हो। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 25 की कि 25 में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो अगर इस बार आपकी जो है जनरल में 28 से 29,000 है तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और AWS में अगर आपकी 31 से 32,000 रैंक है तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। SE कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी होना चाहिए 39 से 40,000 रैंक। और SC कैटेगरी की बात करें तो 86 से 87,000 रैंक होना चाहिए। और ST की बात करें तो 3,30,000 से लेकर 3,32,000 आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको आराम से अपने स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट जो सीट है वो आपको अलॉट हो जाएगी। बाकी आप जो है कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी रैंक और कितने मार्क्स, और अपना स्टेट बताना। अब यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा स्टेट की कि हरियाणा की क्या कट ऑफ रहने वाली है इस साल। तो अगर नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक की यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी की तो 25,000, और AWS की बात करें तो यहाँ पर 20,883, और BCA की बात करें तो 28,257, और BCB की बात करें तो 90,000। और यहाँ पर SC कैटेगरी की यहाँ पर दो कैटेगरी होती है, एक SC होती है, एक SC DEP कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती है। SC की अगर बात करें तो 1,30,604, और SC DP की बात करें तो यहाँ पर जो है 1,52,177। ये यहाँ की क्लोजिंग रैंक रही थी 2024 की। तो यहाँ पर ये मार्क्स भी आप देख सकते हो। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि 25 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है हरियाणा स्टेट की, तो आपकी जनरल कैटेगरी में 25 से 26,000 रैंक आपकी होना चाहिए। AWS में आपकी 22 से लेकर 25,000 आपकी रैंक होना चाहिए। BCA की बात करें यहाँ पर 28 से 29 से जो है 30,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और BCB की बात करें तो 20 से 21,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और SC की बात करें तो 1,50,000 से लेकर 1,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और SC DEP की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो है रैंक होना चाहिए 1,60,000 से 1,70,000। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आपको अपने स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट सीट जो है वो आराम से अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 76,659। AWS की बात करें तो 1,02,880, और OBC की बात करें तो 75,266, और SC कैटेगरी की बात करें तो 1,47,186। ST की यहाँ पर बात करें तो 1,18,078 ये क्लोजिंग रैंक। और यहाँ पर जो बैकवर्ड की बात करें यहाँ पर तो 1,36,999 ये यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रही है। और यहाँ पर ये मार्क्स आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि 25 में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक होना चाहिए 77 से लेकर 80,000 तक, तो आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी अपने स्टेट के थ्रू। उसके बाद AWS की जो है 1,10,000 से लेकर 1,15,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। OBC की बात करें तो 76,000 से लेकर 78,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। SC की बात करें तो 1,50,000 से लेकर 1,70,000 आपकी रैंक होना चाहिए। ST की बात करें 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। और बैकवर्ड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है 1,40,000 से लेकर 1,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश के थ्रू आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स, कितनी रैंक आ रही है और कौन से स्टेट से आप हो। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट झारखंड। ये भी जो है लो कट ऑफ स्टेट है। तो यहाँ की अगर हम कट ऑफ की बात करें नीट 2024 की क्या कट ऑफ रही थी नीट 2024 में, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 29,553, और AWS की बात करें तो 41,517, BCA की बात करें तो यहाँ पर जो है 31,301, BC सेकंड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 30,388, और SC की बात करें तो 1,88,000 और 830, और ST की बात करें तो 4,32,064 यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक रही थी। और यहाँ पर ये मार्क्स आप देख सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि नीट 2025 में क्या कट ऑफ यहाँ की रह सकती है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी रैंक होना चाहिए 30 से 32,000, और AWS की बात करूँ तो 41 से 42,000, BC फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 32 से 34,000, BC सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर 31 से 33,000, और SC कैटेगरी की बात करूँ तो 1,90,000 से लेकर 2 लाख जो है आपकी रैंक होना चाहिए। और ST कैटेगरी की बात करूँ 4,35,000 से 4,50,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी रैंक आपकी है तो आपको अपने स्टेट झारखंड के थ्रू आपको
गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स, कितनी रैंक और कौन सा स्टेट है, कौन सी कैटेगरी, आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की। बॉयज़ की सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद गर्ल्स की कट ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पर बॉयज़ की कट ऑफ की अगर बात करें नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक की, तो ओएम जो कैटेगरी है उसकी यहाँ पर जो है क्लोजिंग रैंक रही थी 29,107। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 3,66,462, और ओबीसी की बात करें तो 1,13,764। आरबीए की बात करें तो यहाँ पर जो है 56,464। एससी कैटेगरी बात करें तो 2,55,976 ये क्लोजिंग रैंक रही थी, और यहाँ पर ये मार्क्स आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओएम जो कैटेगरी, अगर ये कैटेगरी आपकी है और आपकी रैंक जो है 31 से 32,000 है, तो आपको जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आपको मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस में जो है 3,70,000 से लेकर 3,90,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 1,15,000 से लेकर 1,25,000। और आरबीए कैटेगरी की बात करें यहाँ पर जो है 60 से लेकर 70,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 2,60,000 से 2,80,000 आपकी रैंक होना चाहिए। इतनी आपकी रैंक है तो आप अपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू आपको जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी आराम से। बाकी आप जो है कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर, कितनी रैंक, कौन सी कैटेगरी और कौन सा स्टेट है, आपको कमेंट करके जरूर से बताना है, और वीडियो को जरूर से लाइक करना है। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक की बात करें ओएम कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो है 59,261। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,47,398। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 2,36,129। आरबीए कैटेगरी की बात करें तो 1,47,220। एससी की बात करें तो 2,28,082। यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक। एसटीए की बात करें यहाँ पर तो 3,04,023। और यहाँ पर जो है ये मार्क्स आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि 25 में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो ओएम कैटेगरी से अगर आप हो तो आपकी रैंक होना चाहिए 62 से 64,000। और ईडब्ल्यूएस में जो है 4,50,000 से 4,60,000। ओबीसी की बात करें तो 2,87,000 से लेकर 2,00,000। और यहाँ पर ये थोड़ा ये गलत है, यहाँ पर जो है ये 2,00,000 जो है 37 है, ठीक है। 2,37,000 से लेकर 2,45,000 अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको जो है यहाँ पर सीट मिल जाएगी। उसके बाद आरबीए कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1,50,000 से लेकर 1,70,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एससी की बात करें तो 2,80,000 से लेकर जो है ये यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, यहाँ पर 2,80,000 नहीं है, ये 2,00,000 जो है 30 है, ठीक है। 2,30,000 से लेकर 2,40,000 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ST1 की यहाँ पर बात करें तो 3,00,000 से आपकी जो है वो 3,20,000 आपकी रैंक होना चाहिए। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपकी जो है वो 37 है, और यहाँ पर आपका जो है वो 30 है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर 2,30,000 से लेकर जो है 2,40,000 आपकी रैंक होना चाहिए। अगर ये रैंक आपकी आ रही है तो आपको आराम से, और आप गर्ल्स हो तो आपको आराम से अपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी, गवर्नमेंट सीट। अब नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, कर्नाटका। तो यहाँ की कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो AIQ से कम ही रहती है। ये भी जो है लो कट ऑफ स्टेट है। तो यहाँ की अगर नीट 2024 की कट ऑफ के बारे में बात करें, जो 1G कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ बात करें तो 78,465। और 2AG कैटेगरी की बात करें तो 89,747। 2BG की बात करें तो 86,330। और 3AG की बात करें तो यहाँ पर 65,168। 3BG की बात करें तो यहाँ पर 65,836। और GM की बात करें तो यहाँ पर 77,296। ये यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग रैंक रही है नीट 2024 की। और यहाँ पर ये मार्क्स आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें 25 में क्या कट ऑफ रह सकती है, अगर 1G कैटेगरी है आपकी तो 80 से 82,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और 2AG कैटेगरी है तो 90 से 93,000 आपकी रैंक होना चाहिए। 2BG है तो 86 से 89,000 आपकी रैंक होना चाहिए। 3AG है तो 65 से 68,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और 3BG है तो आपकी जो है 65 से 68,000 आपकी रैंक होना चाहिए। और GMs कैटेगरी से हो तो आपकी 77 से 80,000 आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी रैंक आपकी आ रही है तो आपको अपने स्टेट कर्नाटका के थ्रू आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, रैंक क्या है और कौन सा आपका स्टेट है। आपको ये इस तरीके से आपको कमेंट करना है। बाकी नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर केरला। तो केरला की अगर कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर नीट 2024 की जो क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो SM 50% है, इसकी अगर हम जो है यहाँ पर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 25,270। और EWS 10% की बात करें यहाँ पर जो है 32,693। और EZ कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 24,695। MU कैटेगरी की बात करें यहाँ पर 25,313। और BH कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो
30,405 और एलए कैटेगरी की बात करें तो 30,447। ये यहाँ पर क्लोजिंग रैंक है और मार्क्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि 2025 में क्या नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अगर आप एसएम कैटेगरी से हो तो आपकी 25 से 27 आपकी जो है वो रैंक होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32 से 35,000 आपकी रैंक होना चाहिए। इजेड कैटेगरी से हो तो 25 से 27,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एमयू कैटेगरी से हो तो 25 से 27,000 आपकी रैंक होना चाहिए। बीएच कैटेगरी से हो तो 22 से 24,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और एलए कैटेगरी से हो तो 30 से 33,000 आपकी रैंक होना चाहिए। तो अगर ये आपकी रैंक है तो आपको अपने स्टेट केरला के थ्रू आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो मिल जाएगी। बाकी कमेंट करके आपको बताना कि आपकी कितनी रैंक, कौन सा स्टेट और कौन सी कैटेगरी है। अब नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर नीट 2024 की जो क्लोजिंग रैंक है उनके बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रहती है 54,097, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60,160, और ओबीसी की बात करें तो 54,179, एससी की बात करें तो 1,94,106, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 4,10,854 ये क्लोजिंग रैंक थी। यहाँ पर ये मार्क्स आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें नीट 2025 की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी से अगर हो तो आपकी रैंक होना चाहिए 54 से 60,000, ईडब्ल्यू से हो तो 60 से 63,000 आपकी होना चाहिए, ओबीसी से हो तो 55 से 57,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और एससी से हो 1,95,000 से लेकर 2,20,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए, और एसटी से हो तो 4,10,000 से लेकर 4,50,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक आ रही है तो आपको अपने स्टेट मध्य प्रदेश के थ्रू आपको गवर्नमेंट जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी रैंक, कितने मार्क्स और कौन सा स्टेट। अब बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान स्टेट की अगर नीट 2024 की अगर यहाँ पर क्लोजिंग रैंक की बात करें कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 26,945, एडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 43,973, एमबीसी कैटेगरी बात करें तो 28,537, ओबीसी के बारे में बात करें तो 27,795, एससी के बारे में बात करें तो 1,52,307, और एसटी के बारे में बात करें तो 1,77,605। यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक रही है और यहाँ पर ये मार्क्स आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें कि 25 में क्या कट ऑफ रह सकती है राजस्थान स्टेट की, तो जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो 27 से 28,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 44 से 45,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एमएससी में अगर आपकी जो है 29 से 30,000 आपकी रैंक है, और ओबीसी में आपकी रैंक होना चाहिए 28 से 29,000, और एससी कैटेगरी में 1,55,000 से लेकर 1,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एसटी में 1,80,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको अपने स्टेट राजस्थान के थ्रू जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो आपको अलॉट हो जाएगी। बाकी आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ की अगर कट ऑफ के बारे में बात करें नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो 28,810, ओबीसी की बात करें तो 29,999, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 29,222, एससी के बारे में बात करें तो 1,84,147, एसटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6 लाख तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट राउंड तक। बाकी यहाँ पर आप मार्क्स चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो है वो 29 से 30,000 रैंक होना चाहिए, ओबीसी की 30 से 32,000 रैंक होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30 से 32,000 रैंक होना चाहिए, एससी के बारे में बात करें तो 1,90,000 से जो है 2,10,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और एसटी में जो है 6,10,000 से लेकर 6,30,000 आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक आ रही है तो आपको अपने स्टेट यूपी के थ्रू जो है आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो आराम से अलॉट हो जाएगी लास्ट राउंड तक। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट की कि उत्तराखंड की जो है वो क्या कट ऑफ जाने वाली है नीट 2025 की। उससे पहले यहाँ पर नीट 2024 की जो क्लोजिंग रैंक है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 44,844 ये क्लोजिंग रैंक रही थी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी के बारे में बात करें तो 51,552, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 48,877, एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,39,451, एसटी के बारे में बात करें तो 2,34,280 ये यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक रही थी नीट 2024 की, और यहाँ पर ये मार्क्स आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी की तो 45 से 48,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और ओबीसी में जो है 52 से 55,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 49 से 52,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एससी में जो है 2,40,000 से 2,80,000 आपकी रैंक होना चाहिए। एसटी में जो है 2,35,000 से 2,75,000 आपकी रैंक होना चाहिए। अगर इतनी आपकी रैंक आ रही है तो आपको आराम से अपने स्टेट उत्तराखंड के जो है थ्रू आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो आराम से अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट तेलंगाना। तो तेलंगाना की अगर कट ऑफ डिस्कस करें यहाँ पर सबसे पहले नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। जो ओसी कैटेगरी है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लाख के समथिंग क्लोजिंग रैंक रही थी। ईडब्ल्यूएस की 1,80,000, और बीसीए कैटेगरी की बात करें यहाँ 3,36,000, बीसी बी की बात करें तो यहाँ पर 2,29,000, और बीसीसी की बारे में बात करें तो यहाँ पर 3,15,000,
और BCD की बारे में बात करें तो 2,14,000 ये यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रही थी। मार्क्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो OC कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक होना चाहिए 2,10,000 से लेकर 2,30,000 और EWS में 1,80,000 से लेकर 2,10,000। BCA में होना चाहिए 3,35,000 से लेकर 3,50,000। BCB में 2,30,000 से लेकर 2,50,000। BCC में 3,15,000 से लेकर 3,50,000 और यहाँ पर BCD में 2,15,000 से लेकर 2,35,000 तक आपकी रैंक होना चाहिए। इतनी आपकी रैंक है तो आपको अपने स्टेट तेलंगाना के थ्रू गवर्नमेंट सीट जो है वो आपको आराम से अलॉट हो जाएगी लास्ट राउंड तक। ये जो कट ऑफ है सारी की सारी जो है लास्ट राउंड की है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो वो 40,000 और EWS की 1 लाख तक यहाँ पर अलॉट हो गया था लास्ट राउंड में। OBC ए के बारे में बात करें तो 44,200। OBC बी के बारे में बात करें 49,414। SC के बारे में बात करें तो 1,58,167 और ST के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6 लाख तक जो है वो लास्ट राउंड तक कॉलेज अलॉट हो गया था। बाकी यहाँ पर आप ये मार्क्स चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 40 से लेकर 44,000 आपकी रैंक होना चाहिए। EWS में आपकी 1 लाख से जो है 1,20,000 आपकी रैंक होना चाहिए। OBC में 45 से 50,000 आपकी रैंक होना चाहिए। OBC बी में जो है 50 से 55,000 आपकी रैंक होना चाहिए। SC कैटेगरी में 1,60,000 से लेकर 1,80,000 आपकी रैंक होना चाहिए। ST में 6,20,000 से 6,40,000 आपकी रैंक होना चाहिए। इतनी आपकी रैंक है तो आपको आराम से अपने स्टेट के थ्रू जो है गवर्नमेंट MBBS सीट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर लगभग सारे स्टेट जो है मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई अदर कैटेगरी रह जाती है तो आपको कमेंट करना है, अपनी कैटेगरी नंबर और रैंक, ऑल इंडिया रैंक बतानी है। कैटेगरी रैंक आपको नहीं बतानी है क्योंकि जो अलॉटमेंट होता है वो ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आपको अपनी कैटेगरी और आपके मार्क्स और रैंक और कौन सा स्टेट है ये इस तरीके से आपको कमेंट करना है, तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। बाकी और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। पेड काउंसलिंग सर्विस का बेनिफिट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको जो है कॉलेज की बॉन्ड डिटेल मिलेगी, उस कॉलेज की जो है पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी वो भी मिलेगी। आपको फीस डिटेल मिल जाएगी, हॉस्टल की फीस, ट्यूशन फीस क्या है, और स्टेट वाइज जो है वो आपको डिटेल में कट ऑफ मिलेगी। जिस तरीके से कट ऑफ मैंने बता रखी है, कॉलेज वाइज भी आपको कट ऑफ मिलेगी। सब कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है और आपको लास्ट राउंड तक जो है सपोर्ट किया जाएगा और आपको जो है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट कॉलेज जो है वो अलॉट करवाकर जो है वो दिया जाएगा। तो अगर आपको ये प्लान बाय करना है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको पेड काउंसलिंग सर्विस लिखकर जो है वो मैसेज करना है। बाकी डिटेल वहाँ पर जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये अगर PDF आपको चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।